हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड में हुआ था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपने टेलीफोन के आविष्कार के लिए काफी प्रसिद्ध है। उनके ये आविष्कार ने पूरी दुनिया बदल कर रख दिया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की माँ और पत्नी दोनों बाहरी थी, जिस वजह से उसे ध्वनि विज्ञान यानी साइंस ऑफ साउंड में बहुत रुचि थी। बेल को पूरा यकीन था कि टेलीग्राफ तार के जरिए ध्वनि का सिग्नल को भेजा जा सकता है। उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू कर दिया। रिसर्च के लिए उन्होंने अपने साथ सहायक के तौर पर थॉमस वाटसन को रखा, जिसने टेलीफोन को खोज के लिए बेल की काफी हेल्प किया। 10 मार्च 1876 के दिन बेल अपने कमरे में और उनका सहायक थॉमस वाटसन ऊपरी मंजिल पर अपना काम कर रहे थे। बहुत दिनों से लगातार यंत्रों को जोड़ने पर भी तारों के जरिए ध्वनि संचार में सफलता नहीं मिली। उस दिन पता नहीं तारों को कैसा संयोग बना, काम करते करते बेल के पेंट पर हल्का तेजाब गिर गया। उन्होंने वाटसन को मदद के लिए पुकारा और वाटसन ने अपनी आवाज को अपने पास रखे यंत्र से आते हुए सुना और उसके बाद की कहानी इतिहास बन गई। ये दो व्यक्तियों के बीच पहली बार टेलीफोन की गई बात थी, जिसमें बेल अपने सहायक थॉमस वाटसन को कहते हैं, मिस्टर कम हियर, आई वांट टू सी यू, यानी मिस्टर वाटसन यहाँ आ जाओ, मुझे अपना जरूरत है। टेलीफोन की खोज के तुरंत बाद बेल इसका पेटेंट करवा दिया। 1877 में एक टेलीफोन कंपनी खोल दी, जो जल्द ही अमीर बन गया। आज बेल का कंपनी को AT&T के नाम से जाना जाता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इंटेलिजेंट इस बात पे लगाया जा सकता है कि वो 13 साल की उम्र में ही ग्रेजुएट हो गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 16 साल की उम्र में ही ये खोजी वैज्ञानिक एक म्यूजिक टीचर के रूप में मशहूर हो गया था। लगभग 23 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा पियानो बनाया था जिसकी मीठी आवाज काफी दूर तक सुनी जा सकती थी। पहला ट्रांस कॉन्टिनेंटल टेलीफोन कॉल, अर्थात एक महाद्वीप के सिरे से दूसरे महाद्वीप के सिरे तक पहला टेलीफोन कॉल 15 जनवरी 1915 में हुआ था, जिसमें बेल ने थॉमस वाटसन से बात की थी। बेल उस समय अमेरिका के पूर्वी तट पर बस न्यूयॉर्क सिटी में थे और थॉमस वाटसन पश्चिमी तट पर सैन फ्रांसिस्को सिटी में था। टेलीफोन की खोज के बाद बेल अपने कमरे में टेलीफोन रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके अनुसार ये उनके काम को बाधा डाल रहा था, बल्कि मृत्यु अन्य बीमारी से हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद पूरी उत्तरी अमेरिका के सभी टेलीफोन लाइन को बेल के सम्मान के रूप में बंद कर दिया था। उनकी मृत्यु 2 अगस्त 1922 को कनाडा में 75 वर्ष के आयु में हुई थी।